नमस्कार दोस्तों, आज आपको जो टॉपिक बताने वाले हैं ये गवर्नर संदर्भ में है और बड़ा ही कन्फ्यूजन बेस्ड क्वेश्चन होता है। इसको आप हम समझाने का प्रयास करते हैं अपने भाषा में। अगर आप जिक्र करेंगे, क्या आपने पढ़ा होगा, एक बक्सर का युद्ध हुआ था, एक प्लासी का युद्ध हुआ था। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? अगर पूछा जाए कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 को। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। ये बक्सर युद्ध से पहले हुआ है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ है 23 जून 1757 को। तो ये दोनों में इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था अंग्रेजों के लिए, ये बक्सर का युद्ध था। उससे पहले हुआ था प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों को भारत में कदम रखने का एक मौका मिला, जगह मिला। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? प्लासी युद्ध के बाद उन्होंने गवर्नर बनाना शुरुआत किया। तो यहाँ पर जो समझेंगे आप पहले बारीकी से कि पहले जो बंगाल का बनता है, वो गवर्नर बनता है। पहले बंगाल का क्या बना? गवर्नर बना। उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल बना। उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल बनता है। फिर भारत का वायसराय बनता है। तो ये ध्यान रखना आपको क्या कि बंगाल का प्रथम गवर्नर है और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है, ये ध्यान रखना है। और वही जो भारतीय गवर्नर जनरल रहता है वही बन जाएगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन हुआ, तो आपको पता है प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव के बारे में ध्यान रखना है क्या कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों का सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव ही था। इसी को अगर पूछा जाएगा कि अंग्रेजों का भारत में स्थापित किनके द्वारा किया जाता है, मतलब अंग्रेजों का जो स्थापना होता है भारत में वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया जाता है। मतलब अंग्रेजों का स्थापत्य में रॉबर्ट क्लाइव का भूमिका थी। रॉबर्ट क्लाइव के ही बारे में इसे कहा गया है स्वर्ग से उतरा हुआ सेनानायक की संज्ञा दिया गया है रॉबर्ट क्लाइव को। ये तीनों प्रश्न आप ध्यान रखेंगे। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बनता है 1757 में? हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का अंतिम गवर्नर का जिक्र करेगा तो 1773 में वारेन हेस्टिंग्स था। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना, तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा और अंतिम गवर्नर की बात करेगा वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। अब आपको पता है कि भारत का प्रथम भारतीय संसद अधिनियम आया था 1773 में। तो 1773 अधिनियम के तहत आपको पता होगा कि यहाँ पर कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था। उसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे थे और 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। तो 1773 एक्ट के तहत 1774 में, मतलब भारत का पहला रेगुलेटिंग एक्ट था 1773, और 1773 एक्ट के तहत 1774 में जो बंगाल का अंतिम गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स, उसी को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स को कब बनाया गया? 1774 में। तो अगर पूछेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल क्या होता है, गवर्नर जनरल, तो 1774 में जो बंगाल का अंतिम गवर्नर था वही हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। इस बात को ध्यान रखना है। अब अगर पूछेगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ था, तो 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक। आपको पता होगा कि ये विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर जो भारत में सती प्रथा पर जो रोक लगाया गया था, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था 1829-30 में। तो कहने का मतलब 1833 में कौन हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ध्यान रखना है। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। और आपको पता है, आपने पढ़ा होगा कि दास प्रथा का जो अंत हुआ है गवर्नर के द्वारा 1843 में किया गया था 1833 एक्ट के तहत। 1833 एक्ट के तहत। तो कहने का मतलब 1833 एक्ट आया था और उसी के तहत जो है ना भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया था 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को। तो जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक, उसी को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक को 1833 एक्ट के तहत। और आप ऐसे भी पढ़ते होंगे 1857 के टाइम में कि लॉर्ड कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के बाद 1858 एक्ट आता है। उसी एक्ट के तहत जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, उसी को भारत का प्रथम वायसराय बना दिया गया 1858 में। तो पूछेगा भारत का प्रथम वायसराय कौन हुआ 1858 में, तो बताइएगा लॉर्ड कैनिंग। अब वायसराय क्यों कहा गया ये भी ध्यान रखना है क्या
कि 1857 क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया को समाप्त कर दिया गया और डायरेक्ट क्राउन मतलब अंग्रेजों के द्वारा शासन किया जा रहा था, इसीलिए वायसराय कर दिया गया कि डायरेक्ट उसका प्रतिनिधित्व होता था, मतलब अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व होता था, ईस्ट इंडिया का नहीं, इसीलिए वो वायसराय कहा गया। तो वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय की बात करेगा तो लॉर्ड कैनिंग। और आप जानते हैं कि 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया, तो 1947 में कौन बना? लॉर्ड माउंटबेटन। आप 1947 में भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत ही हुआ था। अब स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेगा, क्योंकि 1947 में माउंटबेटन ही थे और आजाद हो गया भारत, तो 1947 से लेकर 1948 तक कौन हुए थे? लॉर्ड माउंटबेटन ही हुए थे। लेकिन कहा गया कि हमने अंग्रेजों से भारत आजाद हुआ और स्वतंत्रता के बाद भी अब अंग्रेजों को ही बना दे रहे हैं, इसीलिए माउंटबेटन को 47-48 एक साल तक रहे, उसके बाद विरोध हुआ भारत में और इसके पश्चात इनको मतलब इस पद से हटा दिया गया। उसके बाद स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय कर लीजिए या अंतिम भारतीय कर लीजिए, मतलब एकमात्र भारतीय हुए जिनको गवर्नर जनरल के पद पर रहने का मौका मिला। तो पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम बोलेगा या अंतिम भारतीय बोलेगा, मतलब स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय या अंतिम भारतीय? श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी 48 से 50 के बीच ये रहे, श्री राजगोपालाचारी। उसके बाद यही पद बन गया किस चीज का? राष्ट्रपति का। तो आपसे पूछेगा कि राष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है, तो आप बताओगे ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से। आपसे पूछेगा उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है, आप बताओगे यूएसए से लिया गया है। तो आई होप ये एक दो बार आप समझ जाएंगे तो आपको बिल्कुल याद हो गया होगा। एक और बात यहाँ पर समझिएगा क्या, जैसे मैंने बताया कि बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे और अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे बंगाल का। तो इसके दरमियान में बीच में ढेर सारा गवर्नर आए हैं, मैं यहाँ पर पहला और अंतिम मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे यहाँ तक। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।